गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल नुपुर उर्मा ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और दीदी कर रही हैं यहाँ पर सफाई। बर्तन हमारे पोड़ चुकी हैं। ये हमें धमका धमका के ये खाली नहीं करा, वो खाली नहीं करा, यूं कर रही हो, कर रही हो। आज हो गया है पोपट। मैं आई हूँ घर और हम 2 घंटे से सदमे में बैठे थे कि मैं अपना फोन नहीं लाई, लड्डू राम जी के पास रख के भूल गई। और अब मैंने बिल्कुल एकदम से मैंने ध्यान किया, मैंने कहा देखती हूँ किसका फोन रखा है, तो देखा तो वो मेरा ही था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है और भाभी खुशी है, क्योंकि इन्होंने अपने ब्लॉग में बोल दिया आज दीदी फोन घर भूल गई है। तो अभी जा रहे हैं हम आदि को लेने ट्यूशन से, पढ़ के आने हम भाई साहब। अरे आज ना इसे बाहर देखने का मौका मिल गया है। अब वहाँ पे तो छत से नीचे कुछ दिखता नहीं है, यहाँ मौका मिल गया है तो ये मौका ही छोड़ना नहीं चाह रही है। गाइस हम आ गए थे मम्मी के घर पर, आज से छुट्टी, तो बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं नानी के घर का। क्या मैं अब कितने दिन में आई होंगी मम्मी मैं आज? ये है मेरा अद्दू बच्चा। अद्दू हेलो करो। क्या हो गया? कपड़े 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 एक्चुअली मुझे धोने का, और कपड़े ना जब तक सही जगह पर सही तरीके से सूख नहीं जाते मुझे बेचैनी रहती है। तो आप अब देख लो ये मेरे अंदर कहाँ से आया है। ये इतना उचक उचक के मम्मी जब तक एक एक कपड़ा नहीं सुखा देंगी तरीके से, देखो इन्हें सब्र आएगा नहीं। ये रखे धोती रहेंगी, सुखाती रहेंगी, उतारती रहेंगी। इधर से आ जा। अच्छा यहाँ देखिए गेंदे का लग रहा था, ये अपने आप हो गए। ये देखो देखो पकड़ेगी। क्यों फेंको भैया, गेंदे के फूल हो रहे हैं। ध्यान से गौर से देखें इस औरत को। हम लगाएंगे एक्टिंग है। देख रहे हो ये कदर है मेरी। क्या कह रहे हो, रोज मुझे ही रहना है? देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। तो मैं तो बीवी का साथ दूंगा। इनके हंसी को सही साबित कर दो या मुझे गलत, एक चीज करनी पड़ेगी। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बोलो वुमेन्स डे की। भैया, भैया है ही कहाँ? मम्मी देखा अपनी बहू को तुमने? मैं देखा मम्मी बहू को अपनी? कुछ बोलो इनके लिए, उनकी तारीफ में क्या बोलना चाहते हो? क्या कह रहे हो? लफ्ज नहीं आ रहे मेरे मुंह तक, आ रहे हैं, फिसल जा रहे हैं बार बार। ये फंस गया सी है इसे। दिल को सहला रहे हो। इतनी खुशी खुशी नहीं कह रहे, निकल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। दिल को सहला रहे हैं। आज वैसी वुमेन्स डे है, वुमेन खाना नहीं देगी बना के, वैसी मेरा बनाता है। हम बना देंगे खाना। 150 रुपया देगा। चलो ठीक है यार, चले मार्केट चले, फिर दीदी बना लेंगे खाना। चलो हाँ तो काहे की टेंशन है? चले। और देखा, अरे ऐसे होते तक चले जाते हैं, तो यहीं बैठे हैं अभी तक। अरे मैं कह रही हूँ जाओ, जा नहीं रही, जाओ। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। मैं तो नाम के लिए आई हूँ, सिर्फ बात तो ये दोनों आपस में कर रहे हैं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है। ये विदाउट मेकअप दिव्या सोनी व्लॉग। इन्हें रहती है। शॉर्ट्स में देखें और अब इनकी शक्ल में लाएं, वैसे इतनी नहीं लग रही डिफरेंस। घर पे ये अपनी अम्मा के साथ पूजा करती हूँ, यहाँ पे बैठ गए नानी के साथ जय जय करने, और जिसमें कि प्रसाद ये एडवांस में ही निपटा चुकी हैं। मंदिर में आई, यहाँ प्रसाद रखा था मम्मी ने, खा के खत्म। कहा कर लियो, ये लो जल भी लो। मुझे आने ते अब तक पता नहीं चला है। मामी के पास जाके खाना पीना कर लिया है, नानी से अपने सारे काम करा लिए हैं। अरे मुझे लुत्फ उठाने दो भाई। अरे दम तो कभी भी नहीं बैठा है ऐसे। वो लड़का है भाई। ये चल रही है दोनों भाइयों की मस्ती। घर आके रोज काम करने के बाद घर आके जो रिलैक्स मिलता है ना, उसका मजा ही अलग है। और वही आज मेरा पूरा पीरियड चल रहा है। आराम से मजे बैठ के खाना खाओ, मस्ती मारो, खत्म। और आप तो
देखते हुए मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मेरी सुंदरता का एक और प्रमाण देखिए, है ना सुंदर? भाई किसके हैं देखा? मेरे बाद हुई, तो मैं सुंदर निकला, तो इस वजह से ये भी सुंदर हुई। ये दिल को तसल्ली देने के लिए हर बार कहते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा लो हो गया, इतना नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। क्या देखा ताचू, कहाँ लेके जाओगे हुस्न? कहाँ ले जाऊँ? देखा भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब 1 hour later तो गाइस हो चुकी है शाम और हो चुका है खाने का टाइम। तो अभी बना रहे हैं हम, आज व्रत है मम्मी का और सबका घर में, तो हम बना रहे हैं कूटू की टिक्की और पकौड़ी। भाभी का नहीं, क्यों नहीं बन रही? पियर में आके भी हम काम क्यों कर रहे हैं, जबकि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था वीडियो में कि पियर में आने का सुकून क्यों कर रहे हैं। भाभी गई हैं शॉपिंग करने, थोड़ी सी घर का सामान वगैरह लाने। अब वही बात, आज वो रील बिल्कुल सूट कर गई भाभी के लिए। भाभी ना एक्चुअली थोड़ा मार्केट गई हैं, थोड़ा सामान लाने। अब हमें कहाँ पता कि उन्हें क्या चाहिए, तो अब 2 जनों का खाना बनाएंगे, भाभी का भी बना लेंगे। भाभी भी खुश, हम भी खुश। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। हमें हर जगह अपने घर का ही खाना पसंद है, अपने हाथ का। हमने हाथ का बनाएंगे, भाभी को भी खिला देंगे, हम भी खुश, भाभी भी खुश। मस्त प्लान है। आना जाना भी बना रहेगा, टेंशन काहे की। भाभी को मम्मी के हाथ का ही कुटुआ खाना पसंद है। मम्मी भी खुश, अपनी बेटी खड़ी है, भाभी भी खुश, काम हो गया 2 in 1। ये चुप है। तो ऐसे ही चल जाता है हमारा। तो गाइस, जब से तराशा आई थी, जब से उठी हुई थी, अभी तक 1 सेकंड के लिए बैठी भी नहीं थी। चाय दूध पिया, अपना खेलने में दोबारा लग गई। अब जाके 8 बज रहे हैं, अब वो सोई है। यहाँ हो रही है खाने की तैयारी, यहाँ पर है सबका व्रत। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं, पर ये बना रही है मम्मी साबूदाने की टिक्की। ये बन रही है इसमें लाजवाब लबाबदार। और ये बन रही है कूटू की पकौड़ी, चटनी बनी है। और आज फाइनली बहुत दिनों बाद मैं खाऊंगी मम्मी के हाथ का बना व्रत का खाना। सारे रेस्टोरेंट सब फेल हैं माँ के खाने के आगे। ऐसे ही माँ के खाने को सबसे ऊपर नहीं माना जाता। ये मिल गया, समझ लो आप भरपेट खाना खाओगे। भाभी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था, अब 2 प्लेट बनेंगी, तो मम्मी 1 प्लेट और बना देंगे। हम भी खुश, भाभी भी खुश। सुबह बिल्कुल बेहतरीन चाय मिलेगी मम्मी को अदरक डाल के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चाय ना पीती मम्मी ने तो चाय छोड़ दी, वैसे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की, तो बाकी तो आज खुश हो जाएंगी मम्मी। वैसे देखो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि भाभी हैं वो, बाकी देखो वो डेली काम करती हैं घर में, है कि नहीं मम्मी? हाँ। बहुएं डेली काम करती हैं, भाभी डेली मम्मी को खाना बना के खिलाती हैं। अगर एक दिन मम्मी कर देंगी और भाभी अच्छे से खा लेंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हमें भी तो कभी मन करता है अपनी मम्मी के हाथ का खाने का, तो भाई ऐसे ही उनका भी मन है, और हम क्यों ना करें। मैं तो खुद देखो ऐसी हूँ, मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी मम्मी भी, जो सासू माता है, वो भी मुझे बना के खिलाती है मक्का के पराठे और साग की, तू बैठ जा मैं खिलाऊंगी। तो भाई जैसा हमें मिलता है ऐसे हमें अपने भाभीियों के लिए भी सोचना चाहिए। तो भाभी आएंगी और खाना एंजॉय करेंगी। हमारे में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भैया सासें बैठ के खाएंगी, ना मेरी मम्मी ऐसी है और ना मेरी वो वाली मम्मी ऐसी है। तो ठीक है, क्योंकि दोनों ही ये सोचती हैं कि भैया हमें रोज बना के खिलाती हैं ये, तो इनका भी कभी मन करता होगा ऐसे मिलजुल कर ही और आपस में एक दूसरे के लिए सोच कर ही ये जो आपस में रिश्तों की जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होती है। कोई किसी के लिए एक दिन करके कोई थक नहीं जाता, बल्कि मम्मी लोगों को करके तो खुशी होती है, और कि नहीं आज मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, होती है ना मम्मी? अच्छा लगता है बच्चों को बना के खिलाना, नई नई चीज। हाँ, मम्मी को और मेरी मम्मी को तो यहाँ पे मिठाई बनाने का बहुत ही शौक है, तो अच्छा लगता है माओ को भी कि बहुत दिनों बाद बुआ देखेंगी। हाँ, तो ये मम्मी कह रही है अब जो चाची और बुआ कि दोनों देखेंगी तो कहेंगी अच्छा भाभी ने फिर कमान संभाल ली। बुआ कहेंगी कि हम भी कभी खाते थे ऐसे ही। हाँ, दोनों याद करेंगी मेरा ब्लॉग देखकर कि अच्छा भाभी यादें ताजा कर दी आज तो, ऐसे तो हम भी आपके हाथ का बना टेस्टी खाना खाते थे, है ना मम्मी? हाँ। तो ऐसे देख के ये व्लॉग देखकर, देखो व्लॉग के माध्यम से यही नहीं है कि हम अपने घर के बारे में ही सब कुछ दिखाते हैं। देखो इससे जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे नोन हैं,
जिनसे हम रोज डेली फोन पर बात नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट व्लॉग्स देखकर हम एक दूसरे को देख लेते हैं कि हाँ ठीक है सब, घर में क्या चल रहा है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ। ये लाइव आप वीडियो कॉल कितने टाइम तक करोगे? अब व्लॉग ऐसा एक माध्यम बन गया है कि जिसके माध्यम से जो आपके नोन है, जिनको अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, वो आपके व्लॉग्स देखकर जान सकते हैं। वैसे फोन आए नहीं आए, व्लॉग देख के आएगा, अच्छा भाभी हमने व्लॉग देखा था, उसमें तो आप ये कर रही थी, तो चलो अच्छा है। कुछ हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो इसके भी कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी हैं। क्योंकि जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो मम्मी बताती हैं जो चाचू, मेरे जो चाचा हैं और बुआ हैं, बहुत छोटे छोटे थे। जैसे जितना रिदम है, मम्मी रिदम की जितनी थी, रिदम की जितनी थी मेरी बुआ, तो क्लास में थी, 6th क्लास में थी बुआ मेरी। छोटी वाली तो 4th में थी शायद। 2 बुआ थी, तो एक 6th में और एक 4th में, और एक बड़ी बुआ थी तो वो उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, वो पापा से बड़ी थी। तो उन दोनों को मम्मी ने बिल्कुल ऐसे ही पाला है जैसे कि अपने बच्चों को पालते हैं। तो बुआ जी वगैरह ब्लॉग देखेंगे तो जरूर हामी करेंगे इस चीज के लिए कि हाँ हमारी भाभी नहीं, मैंने तो चाची को भी ऐसे ही रखा है। तो देखो मेरी चाची भी, हाँ, और ये बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूँ, बट टचवुड मेरी चाची और मम्मी का रिलेशन ऐसा है, और मैं चाहूंगी कि हमेशा ऐसा ही रहे कि मेरी चाची और मम्मी, मेरी मम्मी ने अगर चाची को कितने सारे लोगों के सामने भी कुछ कह दिया, मेरी चाची की कभी हिम्मत नहीं है कि मेरे भटूरे खाने हैं तुम्हारे आपकी जीजी, कि मेरी मम्मी को वो कुछ उल्टा जवाब दे दे। जो मेरी मम्मी ने बोल दिया वो बोल दिया। चाचा को खीर पसंद है, और चाचा को मेरी मम्मी के हाथ की खीर पसंद है, और चाचा का भी यही है कि पापा ने या मम्मी ने जो कह दिया वो बहुत उस चीज को रिगार्ड करते हैं। और मम्मी ने चाची को रखा भी ऐसे ही है, ये नहीं है कि एक ही तरफ से बात, ऐसे ही है कि बिल्कुल जैसे छोटी बहन छोटा बच्चा होता है, काम वाम जो नहीं आता था, अब भी ऐसे है। और अब भी यही हाल है कि जहाँ मम्मी और चाची दिख गई। हालांकि हमारे परिवार में अभी 3 बहुएं आ चुकी हैं, तीसरा नहीं चाहिए हमें। हाँ, मम्मी और चाची की कंपनी ऐसी है कि कोई और नहीं चाहिए फिर इन दोनों को। किचन में से भी अगर बहुएं लग रही होंगी ना, तुम जाओ हम तुम्हें बैठा के खिला देंगे। और अभी भी मैं आपको सच बताऊं तो हमारे परिवार में, फैमिली में बिल्कुल आज तक भी मम्मी अगर चली जाती है चाची के घर पे, तो मम्मी से चाची कुछ एक चम्मच तक नहीं रखवाती, कोई काम नहीं करवाती कि जी आप बैठ जाओ। और हालांकि हमारी फैमिली में अभी दोनों फैमिली में 3 बहुएं आ चुकी हैं, 2 मेरी भाभी हैं रियल और एक मेरे चाचा की वो है बहू, मगर तीनों को बिठा के खिला देंगी कि तीनों बैठ जाओ और हम देवरान जी ठानी मिला के बिठा के तुम्हें खाना खिला देंगे। और टचवुड तीनों ही इतनी अच्छी हैं कि नहीं भाभी, हमारा मन कर जाता है बनाने का कुछ। और सबको इसी तरीके से आपस में प्यार सबके घरों में बना रहे। तो चाची ये व्लॉग आपके नाम और बुआ आपके नाम, जरूर देखना, व्लॉग देखना मत भूलना। बहुत सारी तारीफों के पुल बांधे हैं आपके। खाना पापा जी का लगा दिया है, पापा जी से लेते हैं सबसे पहला फीडबैक रिव्यू कि पापा जी को खाना कैसा लगा। पापा जी कैसा लगा खाना? बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, अल्टीमेट, फर्स्ट क्लास, पूरी तरह परफेक्ट। मम्मी के हाथ में है नहीं है टेस्ट? अरे बिल्कुल लाजवाब, अल्टीमेट टेस्ट है। कोई दर्शकों बहुत ही शानदार, बहुत खुश हो जाती है। मैं बहुत आनंदित हूँ खाने को खाने के साथ साथ। धन्यवाद, पूरा आनंद ले रहा हूँ। चलो मम्मी सुन लिया, सुन लिया, कह रहे हैं मैं बहुत आनंदित हूँ इस स्वादिष्ट खाने को खा के, मजा आ गया। तो पापा जी को खाना वाना खिला दिया है, कपड़े मैंने कर लिए चेंज, अब साड़ी ज्यादा झेल नहीं रही थी, और अब हो गया हमारा खाने का टाइम शुरू। ठीक है, डांस करो तीनों, तराशा आओ। तो यहाँ बैठ गए हैं खाना खाने, मैं मम्मी एक साथ। अरे हमारी पकौड़ी, खाना खा के बताओ कैसा बना है। मैंने नहीं बनाया है, तुम्हारी मम्मी ने बनाया है। इसमें टिक्की कौन सी है? ये मेरे किए हुए कर्मों को साफ कर रही है, मन नहीं मन टेंट। भूखी प्यासी देखो मैं खाना बना के रख रखा है, भूखी प्यासी खाना बना के रख रखा है, बस खाना तो भूखी प्यासी हो रही है। ये बनाना पड़ता आके तो क्या होता। निकाल लो इसे, निकाल, बाहर निकाल लो। ये बन गई हैं भाभी के लिए करारी करारी पकौड़ी। अब हो चुका है भाभी के खाने का टाइम, जुट चुकी हैं खाने पे, टूट चुकी हैं, फूट चुकी हैं। सही बनी है भाभी? लो मैं तुम्हें अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़ी खिलाऊंगी। लो मेरी भाभी, अरे मेरी भाभी कमजोर हो गई, अरे फुकी हुई डाल ली मुंह में।
तुम्हारी जबान तो वैसी काली है, और फूक लो जबान को, काली है इनकी, सबकी थोड़ी होती है। ये आज मम्मी ने बनाया था स्पेशली हमारे लिए आलू का हलवा, तो वो खा रहे हैं हम। ये इसके साथ है मलाई, तो अब खाते हैं हलवा और एंजॉय करते हैं। ठीक बना है जी? तो गाइस आ चुकी हूँ मैं घर वापस, बैक टू पवेलियन, और मम्मी ने भेजा था इनके लिए हलवा, तो अब बस खाएंगे हलवा। और आज के व्लॉग को बस अब करते हैं यहीं पर एंड। बच्चे चुके हैं थक, तो अब इनको सुलाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।